हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, तो वही चीज़ अब हम यहाँ पर को पढ़ेंगे। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, अल्टीमेटली जो इस चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस सिचुएशन को समझना है। देखिए यहाँ पर को क्या है, एक बीकर है। ठीक, ये बीकर में जो है ऊपर से CO2 है। क्लियर? तो CO2 की सॉल्युबिलिटी दिखा रखी है इसमें। अभी केवल जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं डिसॉल्व हुए, लेकिन हमने क्या करा, हमने प्रेशर बढ़ा दिया। हमने क्या करा, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर इंक्रीज करने में क्या हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ गई। डबल करा हमने प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी भी डबल हो गई। क्लियर? उसके बाद जब हमने फिर से डबल कर दिया प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा डबल हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर से हमको क्या पता चला? ठीक है, हमें ये पता चला पहली चीज़ तो कि हेनरी लॉ हमें किस बारे में बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। दूसरी चीज़ हमें ये बताता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर से हमें क्या मिला कि S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, P के। सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, ऑफ गैस, तो ये SG हो जाएगा और ये भी G हो जाएगा। क्लियर? प्रेशर किसका, गैस का। या फिर हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू KPG। ठीक है, G यहाँ पर वो गैस के लिए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट और प्रेशर के। तो अल्टीमेटली हमने ये सीखा कि किसी भी गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर बढ़ाने में बढ़ेगी, और प्रेशर जब हम घटाएंगे तो घटेगी। क्लियर? इसी को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है उसको हम, या कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन के टर्म पे लेते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो इसमें आगे देखते हैं कैसे हेनरी लॉ आगे इम्प्रोवाइज होता है। ठीक है, तो हेनरी लॉ ने हमें बताया कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी की। अब लिक्विड में सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड है, हमें पता है मोल फ्रैक्शन पे। कल हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन पे या मोल अंश पे। तो जहां पर को हमारे पास था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, अब हमारे पास हो जाएगा क्या, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जहां पर को X क्या है, मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? और P इज इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू X। P इज इक्वल टू KH इंटू X, जहां पर को KH क्या है, एक हेनरी लॉ कांस्टेंट है और X मोल फ्रैक्शन है। तो अल्टीमेटली हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या कहेगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहेगा कि जो किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो है लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, अगर जो भी हमारे पास लिक्विड है जिसमें हम गैस सॉल्युबल कर रहे हैं उसमें सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने चाहिए, ये नेचर पे आ गया। क्लियर? दूसरा टेम्परेचर पे। देखो टेम्परेचर को समझने के लिए हमें जो है वो कोक की बोतल को समझना है। ठीक है, जैसे कि जो ठंडा कोक होता है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होती है गैस, और जब गर्म होता है तो सॉल्युबल कम होता है। तो हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर गिरेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अब हमारे पास हेनरी लॉ हमने पढ़ लिया है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो कौन सा एग्जाम्पल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं हमारे पास, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं कि जब अभी हम इनका ढक्कन खोलते हैं तो गैस इसमें से निकलती है। ठीक है, तो सिंपल सी एप्लीकेशन है कि जब प्रेशर रिलीज होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो हेनरी लॉ यहाँ पर को प्रूफ हो जाता है हमारे पास कि जैसे ही प्रेशर जो है कम होगा वैसे ही गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड से कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, नंबर 1 एप्लीकेशन हो गई। अब हम नंबर 2 एप्लीकेशन में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2
एप्लीकेशन इसकी जो भी उपयोग है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है स्कूबा डाइविंग। ठीक है, जब भी कोई गोताखोर जो है समुद्र में जैसे जैसे नीचे जाता है, ठीक है, देखिए ऊपर तो कुछ नहीं होगा, जैसे ये तलहटी पे की ओर जाता है तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने में क्या होता है कि वो अगर इस सिलेंडर पे, जो सिलेंडर लेके गया है उस पे अगर वो नॉर्मल जो एयर है उसको भर ले तो क्या होगा, जैसे जैसे वो तलहटी में नीचे की ओर आएगा उसका सॉल्युबिलिटी, एयर की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो उसके ब्लड में ज़्यादा एयर सॉल्युबल होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है, जब वो वापस जाता है तलहटी में तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बोला कि समुद्र की तलहटी में प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो जब वो ऊपर जाता है वापस, जब वो टॉप पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और वो ब्लड से जो एयर उसमें घुली थी वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब वो बाहर निकलती है तो वो एक एयर का बबल बना देती, खाली स्थान बना देती है हमारे कैपिलरीज में, जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, और कभी कभी मौत भी हो सकती है, तो उसको बोला जाता है बेंड्स। ठीक है, जो भी हमारे शरीर में जो भी खाली जगह बन जाती है उस वजह से उसको हम बोलते हैं बेंड्स। ठीक, अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, इसको अवॉइड करने के लिए जो सिलेंडर है इसमें हीलियम मिलाई जाती है। ठीक है, अगर सिलेंडर में हीलियम मिलाई जाएगी तो क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एयर कम होगी तो एयर की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, एयर में तो नाइट्रोजन और सारी चीज़ें भी होती हैं जिस वजह से टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हीलियम मिलाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है जो गोताखोर हैं उनके सिलेंडर में हीलियम क्यों भरी जाती है। हीलियम इसलिए भरी जाती है कि जो एयर है, हवा है जिसमें नाइट्रोजन और भी चीज़ें हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो हीलियम इसलिए है कि एयर की सॉल्युबिलिटी कम हो तो बेंड्स नहीं पड़ेंगे। ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है, बेंड्स इन स्कूबा डाइविंग। क्लियर? नेक्स्ट, हिंदी में भी इसको बेंड्स ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी एप्लीकेशन पर आते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 3 जो एप्लीकेशन है हमारे पास हेनरी लॉ की, वो ये है। क्लियर? पर्वतारोहियों के लिए, जो भी माउंटेनियर्स होते हैं या पर्वतारोही जिनको हम बोलते हैं, जब वो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते रहते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल जब कम होता है तो क्या होता है, हम जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जो है हमारे फेफड़ों में जाती है। ठीक है, फेफड़ों में जाने पे वो ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी होमोग्लोबिन, क्योंकि फेफड़ों में जब वो जाएगी तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और वो हमारे ब्लड से मिलके वो क्या करती है, होमोग्लोबिन से मिलके ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देती है, और वो ऑक्सी होमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, तो जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, या हम कह सकते हैं ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है यहाँ पर को जब प्रेशर कम होता है, ठीक है, जहाँ पर को ये है वहाँ पर को प्रेशर कम होता है तो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन कम घुलेगी और हमारे माइंड में भी कम जाएगी। ठीक है, आपने कई मूवीज में देखा होगा जब पर्वतारोही ऊंचाइयों में जाते हैं तो उनमें सोचने की क्षमता कम हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम घुलती है बॉडी में, इसलिए यहाँ पर को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये हेनरी लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जब पार्शियल प्रेशर कम है इस एरिया पे, ये जो रीजन है पूरा, यहाँ पर को प्रेशर कम है जिस वजह से ऑक्सीजन कम घुल रही है बॉडी में और वो माइंड में भी कम जा रही है, इससे हमें क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग कम हो रही है, सोचने की समझने की क्षमता कम हो रही है। ठीक है, इसको बोला जाता है एनऑक्सिया। क्या बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलेंगे, एनऑक्सिया की जो है कंडीशन। ठीक है, तो हेनरी लॉ की हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी हैं। पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि कोल्ड ड्रिंक वाली हो गई, दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास हो गई जो बेंड्स वाली मैंने बात बताई थी, और तीसरी हो गई एनऑक्सिया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि वो आगे की अपडेट्स के लिए आपके काम आएगा। थैंक यू।